सागर में श्री कृष्ण का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां आज भी गोपियां कन्हैया को चिट्ठी लिखती है। बताया जाता है कि मंदिर लगभग 350 साल पुराना है, जो सागर के ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील के तट पर स्थित है। मंदिर के व्यवस्थापक गोविंद दत्तात्रेय आठले के मुताबिक मंदिर का निर्माण 1665 ईस्वी में मराठा शासनकाल के दौरान कराया गया था। खास बात यह है कि ये मंदिर एक कुएं के ऊपर बना हुआ है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अप्रत्यक्ष रूप से कुएं का जल स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश के सागर जिले की ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील के किनारे इस वक्त हम मौजूद हैं और आज हम आपको एक ऐसे अनोखे मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जो लगभग 350 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण मराठा शासकों द्वारा करवाया गया था। वैसे तो इस मंदिर की कई अनेकों खूबियां हैं, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण खूबी है वो ये है कि यहाँ पर आज भी गोपियाँ भगवान कृष्ण को चिट्ठियाँ लिखती हैं और उनसे बातें करती हैं। इस पूरी जानकारी के लिए मंदिर के महोत्तमकार और मराठा शासकों के वंशज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ महत्व इस मंदिर का है और इसका निर्माण कब और किसने करवाया था। पंडित जी, क्या नाम है आपका? गोविंद दत्तात्रेय आठले। ये जो मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर गोपियाँ आज भी भगवान कृष्ण को चिट्ठियाँ लिखती हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, ये सच है और हर साल कम से कम 15-20 औरतें ये चिट्ठियाँ इनको चढ़ाती हैं, उनके हाथ में रख देती हैं। अगर हाथ में से चिट्ठी गिर गई तो भगवान ने पढ़ ली है और अगर नहीं गिरी है तो उसमें विलम्ब है कुछ तो चिट्ठी में। कितना प्राचीन ये मंदिर है? ये मंदिर 1655 में बना है। किसने बनवाया था? ये वासुदेवराव आठले। उनकी हम 6वीं पीढ़ी इस मंदिर को देख रहे हैं। और क्या कुछ खूबियाँ इस मंदिर की हैं? खूबियाँ इसमें ये है कि पहले केवल श्री कृष्ण भगवान ही थे, तो यहाँ पर वो एक पंडित जी आए थे, उन्होंने बताया कि कृष्ण भगवान उदास दिख रहे हैं, तो फिर राधा को लाया गया वहाँ जयपुर से। राधा को लाके उनको थोड़ा सा पीछे एडजस्ट करके खड़ा किया गया है। ये जो इसका पानी है, ऐसा भी बताया जाता है कि भगवान के चरणों को छूता है। हाँ, भगवान के चरणों को छूता है। यहाँ से 6 इंच के नीचे पानी। और क्या यहाँ की मान्यता है, जो यहाँ मनोकामनाएं लेकर भक्त आते हैं, क्या उनका अनुभव रहता है? मनोकामना वो बताते हैं बाद में कि पंडित जी हमारा काम हो गया, भगवान ने कर दिया। फिर उनको जो कुछ चढ़ाना रहता है तो चढ़ाते हैं। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे इस मंदिर के महोत्तमकार गोविंद राव आठले, जो कि मराठा शासकों की 6वीं पीढ़ी हैं और इस मंदिर की लगातार सेवा भी कर रहे हैं। और ये जो अनोखा मंदिर है, ये सागर की लाखा बंजारा झील के तट पर बसा हुआ है और ये जो मंदिर है ये एक कुएं के ऊपर बनाया गया है। पहले जो लोग थे उनकी ये मान्यता थी कि जो कुएं के ऊपर भगवान की प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं, जो कुएं का जो पानी है वो भगवान के श्री चरणों को छूता है, छुएगा। इसके कारण इस जो मंदिर है इसकी स्थापना कुएं के ऊपर करवाई गई थी। एनडीटीवी के लिए सागर से हनी दुबे की रिपोर्ट। कांकेर जिले में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ के प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में आज खास तैयारी की जा रही है। भगवान कृष्ण का दिन में 3 बार विशेष श्रृंगार होगा, जिसमें एक श्रृंगार सोने और चांदी से किया जाएगा। रात को कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। देखिए नीरज तिवारी की एक खास रिपोर्ट। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और सुबह से मंदिरों में दर्शन के लिए भगवान के भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। इस वक्त हम कांकेर जिला मुख्यालय के उस प्राचीन और पुराने राधा कृष्ण मंदिर में हैं, जहां की अपनी ही अलग महिमा है। आपको सबसे पहले मंदिर दिखाते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि राजा जब उस समय थे उस दौरान ये मंदिर बनाया गया था। ये बेहद प्राचीन मंदिर है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर देख से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसे प्राचीन कला के रूप में उकेरा गया है। और ये उसका द्वार है और इस द्वार से जब आप घुसेंगे
तो देखिए निश्चित तौर पर आपको श्री राधा कृष्ण के दर्शन होंगे और यहाँ पर पंडित जी भी हैं। सुबह से यहाँ पर लोग पहुँचने आरंभ हो चुके हैं और सुबह से लोगों के पहुँचने के सिलसिले बरकरार हैं। सभी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। चूँकि आज जन्माष्टमी है इसलिए विशेष रूप से यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है। लगभग 3 से 4 बार यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है। अभी जो है फिलहाल सुबह भगवान को स्नान कराने के बाद यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। इसके बाद फिर और श्रृंगार किया जाएगा। ये मंदिर रजवाड़ों का है। आज से करीबन 100 साल से भी ज़्यादा ये पुराना मंदिर है। जो राजमाता शिवनंदिनी देवी जो थी उनके समय का ये स्थापित है ये मंदिर। और यहाँ हर वर्ष जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, जिसमें राज परिवार के सदस्य आकर यहाँ पर रात को आरती पूजन उस आदि करते हैं। आज क्या क्या खास कार्यक्रम होगा? आप तो कह रहे थे कि इसमें सोने का और चांदी का पूरा श्रृंगार होता है। हाँ, वो जो श्रृंगार होगा वो श्रृंगार रात को जब भगवान का पट खुलेगा 12 बजे, जब भगवान बाल रूप में दर्शन देंगे उस समय वो भगवान का पूरा सोने और चांदी से श्रृंगार होता है। कितनी भीड़ रहती होगी यहाँ पर? अब मेरे को लगता है कि यहाँ पर कम से कम आने जाने वाले तो 300-400 होते हैं, आते जाते रहते हैं। मगर जिस समय आरती होती है उस समय लगभग 50-100 लोग तो करीबन रहते ही होंगे। ये हम लोग जब से बचपन से हम लोग आ रहे हैं, हम दादा परदादा बताते, बहुत पुरानी मंदिर है और खासियत है। और हमारे घर के सामने, मंदिर के सामने घर है और घर के जो जहाँ पर है, दादा परदादा जी लोग, पापा जी लोग बताते थे कि यहाँ पे कृष्ण लीला हनुमंचत का कार्यक्रम होता था, जो अब बंद हो गया है। जी, कांकेर शहर की आस्था जुड़ी है इस मंदिर से। बेहद प्राचीन मंदिर है। राजा समाने से इस इलाके के जो भी लोग रहते थे वो इस मंदिर में पहुंचते थे। आज भी क्या वो आस्था जुड़ी हुई है लोगों की? जी, आस्था जुड़ी हुई है। दूर दूर से भी आते हैं और भीड़ तो लगा रहता है। थोड़ा ये इसमें एक मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा लुप्त पुरानी मंदिर है, लेकिन लुप्त हो गई है। थोड़ा ये पहचान ज़रूरी है लोगों की, क्योंकि थोड़ा है ना मंदिर, इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी अभी लोगों को मिल नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ जो मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है। कांकेर में और कोई राधा कृष्ण का मंदिर नहीं है, खाली इकलौता यही मंदिर है, ऐसा कहा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं, मंदिर है वहाँ भी, लेकिन ये क्या है, ये प्रसिद्ध मंदिर है। थोड़ा सा इसको लुप्त कर दिया गया है। इनको भी थोड़ा प्रचार की जरूरत है। लोगों की मान्यताएं पूरी हो रही है? हाँ, हो रही है। निश्चित तौर पर लोगों की मान्यताएं पूरी हो रही हैं। और एक बार आपको भगवान के फिर से दर्शन करा देते हैं श्री राधा कृष्ण के। देखिए किस तरह से सुंदर यहाँ पर जो भगवान की मूर्ति है वो सजी हुई है। भगवान की आस्था लोगों से जुड़ी हुई है। आज चूंकि कृष्ण जन्माष्टमी है इसलिए सुबह से यहाँ पर स्नान ध्यान के बाद विशेष श्रृंगार किया गया है। लगभग 3 बार यहाँ पर श्रृंगार होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि सोने और चांदी से भी भगवान का श्रृंगार होगा। एक समय था जब भगवान को सोने का मुकुट पहनाया जाता था, हालांकि वो चोरी हो गया, उसके बाद से इसे नहीं किया जा रहा है। लेकिन सोने और चांदी के जो श्रृंगार है वो यहाँ पर भगवान के किए जाएंगे। लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। रात के वक्त जब कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व यहाँ पर मनाया जाएगा उस दौरान हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जुटते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, जब भगवान बाल रूप में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। भोपाल में जन्माष्टमी के उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। भारी संख्या में कृष्ण भक्त इस्कॉन पहुंचे और 1 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचने की उम्मीद यहां पर है। मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और भगवान कृष्ण की पालकी तैयार हो चुकी है। दर्शन के लिए अब पालकी निकाली जाएगी और मंदिर में महाभारत की प्रस्तुति हो रही है। तो देखिए, आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ देश भर में मनाया जा रहा है और उसको लेकर तैयारियां भी अब पूरी कर ली गई हैं और शुरुआती तस्वीरें जो है अब आना शुरू हो चुकी हैं। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये भोपाल की तस्वीरें हैं, जहां भारी संख्या में कृष्ण भक्त इस्कॉन पहुंच चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद यहाँ पर है और हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते ही हैं। और इसी की वजह से देखिए, मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाते हैं और भगवान कृष्ण की पालकी भी यहाँ पर तैयार कर ली गई है। तो देखिए, दर्शन के लिए यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और मंदिर में महाभारत की प्रस्तुति इस वक्त हो रही है। तो आज का दिन बेहद ही खास है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सजावट हो रही है। मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो तमाम श्रद्धालु अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुँचेंगे, लाखों की संख्या में, उनके बैठने के लिए भी यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। तो बेहद ही सुंदर तरीके से मंदिर को यहाँ पर सजाया गया है और भजन संध्या यहाँ पर चल रही है। और जो कि देखिए, रात को 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव होगा, उसके ठीक पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ अब उमड़ना शुरू हो चुकी है।
वहीं सीएम आवास पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम, जी हां, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्री कृष्ण का अभिषेक किया है। श्री कृष्ण पर्व और लीला पुरुषोत्तम का प्रकट उत्सव, तो श्री कृष्ण की वेशभूषा में बाल गोपाल यहां पर पहुंचे हैं। तो भोपाल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम आवास की ये तस्वीरें हैं जहां पर हर साल इसी तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस खास मौके पर आज भी खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कृष्ण जी का अभिषेक किया है और लीला पुरुषोत्तम प्रकट उत्सव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो श्री कृष्ण की वेशभूषा में यहाँ पर कलाकार पहुंचे हैं, बाल गोपाल यहाँ पर पहुंचे हैं और ये देखिए जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे उन पर फूलों की बारिश की जा रही है। भोपाल के मुख्यमंत्री निवास यानी कि सीएम हाउस में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो जन्माष्टमी है उसकी गजब की धूम, गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छोटे छोटे बाल गोपाल को जो है वो सम्मानित किया है और उन्हें माखन मिश्री खिलाई है, लड्डू गोपाल की प्रतिमा भी उन्हें दिया है। ये एक गीता है जो तमाम लोगों को आए हुए लोगों को पढ़ने के लिए दी गई है। तो यहाँ आप न सिर्फ जन्माष्टमी मना रहे हैं बल्कि अध्यात्म से जोड़ने की भी कोशिश है। तो आपको तस्वीर दिखाएंगे, हर तरफ छोटे छोटे बाल गोपाल कन्हैया नजर आएंगे जो अलग अलग तरीके से तैयार होकर अपने परिजनों के साथ, परिवार वालों के साथ, घर वालों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ की तस्वीर बहुत ही मनमोहक है। मेरे सहयोगी रिजवान खान आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। मुख्यमंत्री इसके अलावा प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी जन्माष्टमी मनाते हुए यहाँ पर नजर आए थे और तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़ी संख्या में से छोटे बच्चे भी यहाँ पहुंचे जो बाल गोपाल बने थे और मुख्यमंत्री ने उन्हें तमाम उपहार दिए, उन्हें खिलौने दिए और मिश्री माखन भी खिलाई है। तो आज दिन भर जन्माष्टमी का जो पर्व है वो अलग अलग मंदिरों के साथ मुख्यमंत्री आवास में भी मनाई जा रही है और तमाम प्रदेश के नेता, प्रदेश सरकार के मंत्री वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में जो मटकी फोड़ कार्यक्रम है उसका भी आयोजन हुआ है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।